दोस्तों आज अपन समझने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है, ऑपरेटर आपको किस प्रकार से ट्रैपिंग करते हैं। आपके पास आपको नहीं पता है, आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं जैसे ही, तो मार्केट वहां से रिवर्स होने लग जाता है। तो मार्केट जैसे ही रिवर्स होने लग जाता है तो वहां पर आपकी ट्रैपिंग होती है, आपके एसएल कटते हैं, फिर से मार्केट वहां से वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। कि लिक्विडिटी क्या होती है, आज आपको मैं एक बेसिक तरीके से सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी किस प्रकार से होती है और मार्केट में किस प्रकार से लिक्विडिटी को देखा जाता है। तो अपने पूरा यहां से आज बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे और ऐसी वीडियो हम बनाकर आपके लिए लाते रहते हैं। क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर की क्या सोच रहती है, उससे आप एक रिटेलर क्या सोचता है, एक ऑपरेटर क्या सोचता है, वो लिक्विडिटी में आपको पूरा चीज पता लग जाता है। तो अपन चलते हैं वहां पर चार्ट पर और लाइव आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से ट्रैपिंग होती है लिक्विडिटी की और किस प्रकार से मार्केट में एक वन बाउंस वापस से होता है रिकवर। तो चलते अपन चार्ट पर दोस्तों। तो चलो दोस्तों अपन आ चुके हैं यहाँ पर चार्ट पर और यहाँ पर अपन ढेर सारी अब बातें करेंगे कि लिक्विडिटी किस प्रकार से होती है और लाइव भी आपको मैं बताने वाला हूं किस प्रकार से लिक्विडिटी चलती है। तो पहले अपन एक बेसिक तरीके से आपको मैं एक ड्राइंग तरीके से समझा दूं कि लिक्विडिटी किस प्रकार से चलती रहती है। ठीक है, तो आपको मैं एक बता दूं कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, बट वहां से मार्केट में एक लिक्विडिटी लेनी है, ऑप्शन मतलब बायर्स को यहाँ से अब एक्टिव होना है, वहां से वापस सेलर्स भी बैठे होते हैं। ठीक है, मार्केट में आप वहां से एक मार्केट रिवर्सल हो जाता है। क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है। तो आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जो ऑर्डर लगे होंगे, यहाँ पर ऊपर तो एक बायर्स होते हैं और सेलर्स सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो सेलर्स को मतलब बड़ी क्वांटिटी देनी पड़ती है अपने इंडियन मार्केट में। तो सेलर को मतलब जो मतलब लेना रहता है तो वो बेचते हैं और बायर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर क्या करते हैं कि यहाँ पर सेलर खरीदने के लिए बैठे होते हैं कि आपको मेरे को बेचना है, मतलब वो बेचने के लिए बैठे होते हैं। और बायर्स क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा मैं यहाँ से खरीदूंगा। तो ऑपरेटर क्या करते हैं कि उस चीज़ों को माइंडसेट से, आपको मतलब ये ड्राइंग की तरह नहीं समझना है, आपको मतलब पूरा डिसिप्लिन से समझना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम देखनी रहेगी। यहाँ पर क्या देखेंगे आपको इसके साथ वॉल्यूम को कंपेयर करना है। यहाँ पर आपको ये जो इंडेक्स चार्ट होते हैं, ऑप्शंस करते हैं, तो आपको दोनों जो प्राइस होती है स्ट्राइक प्राइस, उन स्ट्राइक प्राइस में आपको कॉल और पुट में दोनों में आपको यहाँ पर मिल जाता है कि वॉल्यूम किस में ज्यादा आ रहा है ब्रेकआउट के टाइम। आपको बैठा रहना है, क्या करना है आपको, जब भी मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम होती है, ठीक है, आपको क्या देखना रहेगा, पूरा ध्यान से समझना है इस चीज को। तो यहाँ से जैसे कि आपको मार्केट आया और एक बाउंस देके वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है और डायरेक्टली सेकंड कैंडल का आपको वेट करना है। यदि सेकंड कैंडल ऊपर सस्टेन करती है, यदि ठीक है ऊपर सस्टेन करके यहाँ पर रिटेस्ट करता है मार्केट, फिर यहाँ से बढ़ता है, तो वो एक यहाँ से ब्रेकआउट, वो मतलब एक रियल ब्रेकआउट होता है। क्या होता है, मार्केट ऊपर सस्टेन करता है उस लेवल के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर अभी लगा हुआ है 68, यहाँ पर 48,746, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, एक बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मार्केट एक सस्टेन करके यहाँ से एक उसको लिक्विडिटी चाहिए थी ऑप्शन बायर को, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से मार्केट लेके एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर, ये रियल ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर इसमें लिक्विडिटी बायर्स की रहती है यहाँ पर। ठीक है, सेलर के ऑर्डर्स के मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर कट जाते हैं टोटली। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यदि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, फिर डायरेक्टली गया यहाँ पर और यहाँ पर मान लो किसी ने मतलब यहाँ पर सेलर ने ट्रेड बना ली। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आया यहाँ से सेलर्स ने ट्रेड बना ली। यहाँ से सेलर्स क्या कर रहे हैं कि मुझे सेल साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, उन्होंने सेल साइड की ट्रेड ली, उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बैठा दिया। उस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पिछला स्विंग था एक, उसके ऊपर उन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने टारगेट लगा दिया नीचे की तरफ। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस बायर ज्यादा हो रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक खरीदेगा तो एक बेचेगा, एक बेचेगा तो एक खरीदेगा, दोनों में मतलब ऐसा ही कॉम्बिनेशन रहता है अपने इंडियन में। तो वो जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर यहाँ पर लग गए और सेलर के जहाँ पर स्टॉप लॉस थे वहां पर उनके और यहाँ पर बाइंग ऑर्डर थे। और वहां पर वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही मतलब बाइंग करते हैं और यहाँ पर उनके एसएल कटते हैं सेलर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जितनी स्पीड से गिरता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से एक लिक्विडिटी देता है। बाकी यहाँ पर कम ऑर्डर आते हैं तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, थोड़ा सा उनमें कुछ मतलब उदाहरण, फिर यहाँ से वापस इनके भी एसएल खाए दोनों तरफ के, फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस देने का ट्राई करता है। फिर से आप देखते हैं ना, जहाँ पर हर स्विंग के नीचे एसएल लोग सेट क्यों करते हैं,
क्योंकि स्विंग के नीचे इसलिए सेट करते हैं कि लोगों के एसएल यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो आपको एसएल सेट करते टाइम भी थोड़ा सा आपको दूर रखना है, क्योंकि छोटे एसएल वाले भी होते हैं बहुत सारे जिनका कैपिटल नहीं होता, तो वो छोटा एसएल लेते हैं। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो मतलब बढ़िया तरीके से दोनों 1:1 का ही करते हैं, क्योंकि उनको ठीठा डिक्के का भी बेनिफिट होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको मतलब ऊपर की तरफ आपको ऑप्शंस का यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ऐसा लिक्विडिटी के कारण चलते रहते हैं। उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप एक बार देखिए यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर एक रजिस्टर आपका सपोर्ट लेवल आ गया, ठीक है। एग्जांपल की आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आ गया, तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ गया। और वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको वॉल्यूम को देखना रहेगा। क्या देखेंगे, आपको लिक्विडिटी ट्रैपिंग कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम भी आपका एक ऐसा दोस्त रहेगा कि वो आपको ट्रैपिंग से बचा पाएगा और ट्रैपिंग से निकाल पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के सिवा कोई नहीं बता पाता है कि मार्केट अभी ट्रैपिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही गया यहाँ पर इस जगह पर, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यदि वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता है यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर कंसोलिडेट करता है और वापस आगे रिटेस्ट करता है मार्केट, तो ये एक सही ब्रेकआउट होगा। लिक्विडिटी बाइंग की यहाँ पर आई हुई होगी, ठीक है। मतलब सेलिंग की यहाँ पर लिक्विडिटी लगी होगी। सेलिंग क्या, सेलर क्या करते हैं आपको बताऊँ, उनके पास क्या होता है कि जैसे कि वो सेलर होता है तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बट मतलब उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। वो एक साथ में, जैसे कि बायर क्या होता है, एक साथ में खरीद लेता है, मतलब वो 1000 लॉट ले लिए, मतलब 1000 लॉट ले लिए, 10,000 लॉट ले लिए, वो एक बायर ऐसे करता है। बट सेलर को उस चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि कहाँ पर बायर्स के मतलब ऑर्डर्स लगे होते, बायर्स को देखना रहेगा कि कहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा कम होते हैं मार्केट में, क्योंकि सेलर्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, क्योंकि उनके फंड भी तो ज़्यादा होता है दोस्तों। क्योंकि फंड कम होगा तो उस हिसाब से मार्केट में ट्रैपिंग आती है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा नीचे लेके जाना पड़ता है, फिर वो उनके पूरा ग्रैपिंग होता है, फिर वहाँ से मार्केट एक अच्छे खासे मोमेंटम में एक रैली दिखाते हैं और एक बड़ी रैली के साथ वो ऊपर की तरफ मार्केट लिक्विडिटी के साथ खींचा जाता है, पूरा एक लंबा खींचा जाता है। यहाँ से जो ट्रैपिंग हुई थी वो आपकी नीचे की तरफ आती है, फिर वो एक लंबा साथ खासा एक अच्छा मूव देता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैपिंग होती है। बाकी ध्यान रखिए मार्केट में यहाँ पर एसएल लगे हुए, ठीक है, जिसने यहाँ पर आपको बाय किया था, इस जगह पर बाय किया था इस लेवल पर, तो उसके एसएल भी तो लगे होंगे। यहाँ पर आप उसके एसएल देखेंगे तो यहाँ पर अपन बात करें तो मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो उसके एसएल लगे थे इस जगह पर, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर एसएल खाए जैसे ही, तो मार्केट एसएल खाएगा, उसका टारगेट ऊपर की तरफ लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती रहती है, जिसलिए मार्केट झिकझैक जाता रहता है। कोई बुक करता है प्रॉफिट को, कोई वापस से मतलब बाय करता है। तो मार्केट में जैसे ही यहाँ पर ट्रैपिंग के टाइम यहाँ पर वॉल्यूम आ गई ऊपर की तरफ, यहाँ पर बायर्स की वॉल्यूम आ गई उस साइड हाई साइड ऊपर की तरफ, कॉल में वॉल्यूम आ गई ऊपर की तरफ, पुट में वॉल्यूम आएगी, ठीक है। आपको दोनों तरफ की वॉल्यूम दिखनी शुरू हो जाएगी कि वॉल्यूम किस टाइप की आ रही है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ट्रैपिंग के टाइम आपको वॉल्यूम का पता लग जाएगा कि यहाँ से मतलब हाई वॉल्यूम ऊपर की तरफ आ गई, तो यहाँ से आप एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। आप वीवेब का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया इंडिकेटर रहता है, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ट्रैपिंग में वो बचाता रहता है आपको। तो यहाँ पर अब लाइव में आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अपन बैंक निफ्टी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर अपने लेवल्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाएंगे कि ये पुट का यहाँ पर ऑप्शन है, ये कॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको किस प्रकार से समझना है वो यहाँ पर दिखा दो। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम दिख रही है, आप दोनों तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप वॉल्यूम को देखेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई जाएगी, हर पर कैंडल के आगे आप देख सकते हैं वॉल्यूम चेंजिंग हो रही है, देख सकते हैं आप वॉल्यूम चेंज हो रही है ना पर कैंडल के आगे। तो किस कैंडल के आगे किस साइड वॉल्यूम ज़्यादा है, आपको वॉल्यूम को देखना है कि ब्रेकआउट, ये जैसे कि मेरा लेवल ब्रेकआउट किया तो वहाँ पर वॉल्यूम आई या नहीं आई, वो वॉल्यूम को देखना जरूरी रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ तो मार्केट में यहाँ पर अपने एक 48,300 के लेवल पर आया, ठीक, कितने टाइम पर आया, 12:35 पर आया ये। तो 12:35 की अपन कैंडल निकाल लेते हैं यहाँ पर 12:30 12:35, ठीक है। तो 12:35 की ये कैंडल निकालते हैं, इसकी वॉल्यूम थी यहाँ पर 2,94,036, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड की पुट की अपन 12:35 की अपन निकाल देते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो 12:35 की 1,72,000 बाणों के यहाँ पर आसपास की यहाँ पर वॉल्यूम लगी हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम आपकी लगी हुई है, यहाँ पर 1,72,000 के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम लगी हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा थी आप देख पाएंगे यहाँ पर 2,94,000 पुट में वॉल्यूम ज़्यादा थी। तो पुट में आप वहाँ पर आपकी पोजीशन बना सकते हैं। यदि आप इस कैंडल में पोजीशन बनाते हैं, आप एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर
कवर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेट यहाँ पे एक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दिया है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो दोस्तों आपको मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि अपन ने ये ट्रेड पकड़ी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रीटेस्ट पर ही अपने सेटअप पर ली, जैसे कि आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर अपना वापस वीवेप पर आया था। अपन जैसे कि पुट्स में ज़्यादा मतलब कॉल पुट में अपन मतलब प्रीमियम में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि प्रीमियम्स को ही अपन ज़्यादा मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। फिक्स टारगेट अपन ने लिया था, अपन ने जो लिया था यहाँ पर खरीदा था वो 902 पर लिया था यहाँ पर, और अपना टारगेट था 1002 का, 100 पॉइंट का अपन ने टारगेट रखा था। एसएल रखा था 32 पॉइंट के आसपास का। फिक्स्ड एसएल के पास आया था, यहाँ से लिया था, फिर यहाँ से वापस आया था, इसकी क्लोजिंग पर अपन ने लिया था यहाँ पर। तो मार्केट ने इधर से आया था हाई पर अपन ने लिया था यहाँ पर, तो मार्केट ने इसके बाद फिर से रैली दी, क्योंकि अपन ने फर्स्ट 50 पॉइंट का एसएल रखा था, 1:2 किया था। उसके बाद अपन ने थोड़ा सा एसएल कम किया, फिर टारगेट को उतना ही रहने दिया, क्योंकि फर्स्ट एसएल था जो 70 पॉइंट का था। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक 972 के आसपास, यहाँ पर 70 पॉइंट के आसपास का अपन ने एसएल रखा था। तो ये लिक्विडिटी ट्रैपिंग होती है दोस्तों। लिक्विडिटी ट्रैपिंग से बचना है तो आपको वॉल्यूम को ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के साथ जैसे कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया, वापिस यहाँ पर देख सकते हैं अब 48,500 के लोग पर यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर ट्रैपिंग के लिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया, बट मार्केट ने यहाँ से क्या किया, उनके एसएल जैसे ही खाए यहाँ पर बाय, जिसने बाय किया था यहाँ पर, जिसको कॉल ऑप्शंस बाय किया था उसके यहाँ से एसएल उड़े। फिर मार्केट ने जो ट्रैपिंग दी है पुट ऑप्शंस में, यहाँ से वॉल्यूम आई है, वो आप हाई लेवल की देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से भी आप ट्रैपिंग में बना सकते हैं। बाकी आपको ब्रेकआउट के टाइम आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं, आप ट्रैपिंग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पुट में भी आपको वॉल्यूम वगैरह देखनी रहती है। तो ये सारी चीजें आप कॉल पुट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन का बेस्ट रहेगा। बाकी आप क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं इसी चीज को, आपको क्रिप्टो में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको क्रिप्टो वगैरह में भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम लाते रहे।